श्री चंद्रदीप नरके जी, श्री अशोक राव माने जी, पूर्व विधायक श्री जयश्री जाधव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय जाधव जी, प्रदेश सचिव महेश जाधव जी, आरपीआई के उत्तम जी कांबले, सौमिक महाडिक, श्री बाल महाराज, मछिंद्र संकरे, श्री सुजीत चौहान, मंच पर उपस्थित महायुति गठबंधन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और कोलापुल के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, महालक्ष्मी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र की धरती ने विषम परिस्थितियों में भारत को लड़ना सिखाया है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज की स्थापना कैसे की जाती है, इसकी प्रेरणा महाराष्ट्र ने दी। अटक से कटक तक एक राष्ट्र की परिकल्पना इसी महाराष्ट्र की धरती से पेशवा बाजीराव ने दिया था। बहनों और भाइयों, 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर, ये आजादी का पहला स्वतंत्र समर है, जिसे कुछ इतिहासज्ञ मात्र क्रांति कहते थे। इसी धरती के सपूत वीर सावरकर ने कहा था कि नहीं, यह देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र है। ये प्रथम स्वातंत्र की संज्ञा देने वाले वीर सावरकर की धरा को स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, इसका उद्घोष करने वाले गणनायक से लोकनायक की यात्रा को प्राप्त करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी महाराष्ट्र की धरती ने देश को दिया। और एक विधान सब समान, इसके अनुसार भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी महाराष्ट्र की देन है। सामाजिक समता की स्थापना हो, महात्मा फुले ने यहीं से इसका उद्घोष किया था। और महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सावित्रीबाई फुले ने इसका उद्घोष इसी धरा से किया था। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर श्री धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव
मात्र सत्ता के लिए नहीं है। यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बन करके आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी हैं और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअघाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। बहनों और भाइयों, ये महाअघाड़ी गठबंधन पहले एक दूसरे को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को। कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे में और पवार साहब में आपस में ही एक नूरा कुश्ती चल रही है, कौन किसको कितना मात दे देता है। और बहनों और भाइयों, उसके माध्यम से पहले ये अपने आप में आपस में धोखा देंगे, फिर हिंदू समाज को धोखा देंगे और फिर देश को ही लोग धोखा देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो यह देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता, तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। बदले में मिला क्या? लाखों हिंदू काटा गया, लाखों हिंदू काटा गया। अब तो कांग्रेस के लोग उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वो भी सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे।
उम्र दराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है, और बारावती गांव को 1947 में हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी